स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का पंचम प्रकरण चल रहा है। महाराज सदगुरु की महिमा कर रहे हैं, सदगुरु की वंदना कर रहे हैं। सदगुरु से जो उन्हें प्राप्त हुआ है उसके बारे में हमें समझा रहे, बता रहे हैं। छंद जमपाल में पारस प्रेमी सतगुरु पूरा आप आशिरे लिया, हम तो जीव हुते लोह रूपा ताकू पारस किया। भया अमोल तोल भया भारी अति अधिकारी बधाया, हम का जाने उत्तम पद की सो आप दियो देसाया। माया मोह द्रोह नहीं व्यापे काल जाल भय भागा, गुरुपद पाए थक्या सब गवना थीर हुआ थिर लागा। एक हुआ द्वितीया बिशरानी सो छानी छिपे न कोई, राम नाम ध्वनि रोम रोम में सदा अखंडित होई। राम चरण यूं पाए महापद गुरुगम में नित रहिए, और अनेक देख मन रचना ताके संगन बहिए। संग चाहो तो सतपुरुषा को कीजे देख विचारी, लचधार्या के निकट जुरइये जे जन जत मत धारी। महाराज कह रहे हैं कि पारस प्रेमी सदगुरु पूरा आप आश्रय लिया। ऐसे सदगुरु पूरे हमें मिले हैं जो पारस के समान है, और हम हैं लोहे के समान। उन्होंने हमें सहारा दिया, आसरा दिया, उन्होंने हमें अपने ज्ञान का स्पर्श दिया, और अपने ज्ञान के स्पर्श से हमें सोना नहीं बनाया, हमें उन्होंने पारसी बना दिया। पारस में और सतगुरु में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे वे करे आप समान। केवल हमें पारस मिला होता तो हम लोहे से सोना बने होते। हमें पारस नहीं मिला, हमें तो पारस से भी अधिक सतगुरु मिले जिन्होंने हमें अपने समान बना दिया। वो स्वयं ब्रह्म हैं और हमें भी ब्रह्म स्वरूप बना दिया। स्वयं अविनाशी हैं और हमें भी अविनाशी बना दिया। स्वयं सतराम हैं, हमें भी सतराम बना दिया। तो हम तो जीव हुते लोह रूपा, हम तो जीव थे लोहे के समान। लोहे को जंग लग जाता ना, ऐसे ही जीव भी बार बार दूसरी देह में तीसरी देह में जाता रहता है, खपता रहता है, उपसता रहता है। ऐसे 84 के अंदर ताकू पारस किया, उनको उन्होंने सोना नहीं, सोने से भी अधिक पारस ही बना दिया, अपने जैसा ही बना दिया। ऐसे सदगुरु का उपकार है हमारे ऊपर, ऐसी सदगुरु की दया है, ऐसी कृपा, ऐसी मेहर है। तो भया अमोल तोल भया भारी, हमें क्या किया, अमोलक बना दिया, और हमारा अब एकदम हल्का तोल था वो भारी हो गया। यानी अब इम्पोर्टेंट हो गए, महत्वपूर्ण हो गए सबके लिए। अति अधिकार बढ़ाया, हमारा अधिकार उन्होंने बढ़ा दिया, हमारा क्षेत्र बढ़ा दिया। हम पहले सीमित थे, सदगुरु ने ज्ञान देकर हमें असीम कर दिया। हाँ, हम पहले अंत वाले थे, हम पहले किनारे वाले थे, हम पहले लिमिटेड थे। सदगुरु ने हमें अनंत कर दिया, अपार कर दिया, अगाध कर दिया, अमाप कर दिया, अथाप कर दिया। हम कहाँ जाने उत्तम पद की सो आप दिया सो साया। हमें पता ही नहीं था ऐसा भी कोई पद होता है, परम पद के समान, आनंद पद के समान, केवल पद के समान, ब्रह्म पद के समान, तत्व पद के समान, अविनाशी पद के समान, निर्भय पद के समान। ऐसा भी कोई पद होता है, हम जानते ही नहीं थे। आप जानते थे चाणक्य जी? हम भी नहीं जानते थे, हमें भी सदगुरु ने बताया। तो हम कहाँ जाने उत्तम पद की, उस पद के बारे में हम भी कुछ नहीं जानते थे। महाराज कह रहे रामचंद्र, कुछ नहीं जानते थे, कुछ समझते ही नहीं। सो आप दिया सो साया, वो पद आपने हमें बख्शिश किया। आपने अपनी कृपा दृष्टि से
वरदस से हमें उस पद के अंदर पहुंचाया। हाँ, आपने सहायता की उस पद को पाने में। आपके संयोग के बिना, आपकी सहायता के बिना, आपकी समझाइश के बिना, आपके भजन, आपके नाम के सुमरण के बिना यदि आप हमें ऐसा नाम बख्शिश नहीं करते, ऐसा ज्ञान बख्शिश नहीं करते, तो हम उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते थे। ऐसो नाम जिलावे कोई कियोड़ा कर्म सबे रद्दो। आपने सदगुरु ने हमें ऐसा नाम जिला दिया, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर, कि हमारे आज दिन तक के किए हुए जितने भी कर्म थे वो सब नल एंड वॉइड हो गए। और जब ऐसा नाम हमने जेल लिया सदगुरु से, ऐसा ज्ञान हमने केवल्य का पा लिया, तो माया मोह द्रोह नहीं व्यापे काल जाल भय भागा। अब हमें माया के अंदर मोह नहीं रह गया। अब हमें माया मोहित नहीं कर सकती, क्योंकि अब हमें समझ आ गई है। अब हमें माया कड़पा नहीं सकती है, दुखी नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती है। अब हमें माया के सच का पता चल गया। पहले तो माया झूठी को ही हम सच्ची मानते थे, उसके लिए दुखी होते थे, लेकिन अब पता चल गया कि ये माया झूठी ही है, माया सच्ची है ही नहीं, माया का कोई अस्तित्व नहीं है, माया आने जाने वाली ही है, माया रहने वाली कभी है ही नहीं। सुख सपना और दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। माया का सुख सपने के सुख के समान और दुख बुदबुदे के समान, दोनों ही जाने वाले, दोनों भी रहने वाले। तो अब जब हमें पता चल गया कि दोनों रहने वाले नहीं है, तो माया मोह द्रोह नहीं व्यापे। अब हम माया पे लट्टू नहीं हैं, अब हम माया पे मोहित नहीं है। हमारी बुद्धि के अंदर जो माया का जितना महत्व था वो सब अब समाप्त हो गया। अब जब माया का महत्व ही नहीं रहा, तो द्रोह यानी द्वेष, लड़ाई झगड़ा इस संसार में जितने होते हैं, हाँ, किसके लिए होते हैं? राम के लिए, राम को प्राप्त करने के लिए होते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं? माया प्राप्त करने के लिए। जो भी लड़ाई है झगड़ा है सारा माया का लड़ाई झगड़ा है। तो जब माया का हमें मोह ही नहीं रहा, माया की आसक्ति नहीं रही, माया की अविनाशी होने की समझ आ गई, तो अब हमारे लड़ाई झगड़े जितने थे वो सब कोई रहा ही नहीं, एक भी। और कह रहे काल झाड़ भय भागा। अब हमें काल का भय भी नहीं रहा, क्योंकि हमको सदगुरु ने बता दिया, समझा दिया कि तू काल के अधीन नहीं है, तू अकाल पुरुष है, तेरा काल कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। काल तेरा काल खाएगा तो किसको खाएगा? श्वासों को खाएगा। काल खाएगा तो किसको खाएगा? तेरे शरीर को खाएगा, लेकिन तुझे नहीं खा सकता। काल में ताकत नहीं है तुझे खाने की। और तेरा शरीर तो तू कपड़ों की तरह बदलता है। कपड़े पुराने हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो क्या करता तू? हटा के नए सिला लेता है, नए पहन लेता है। ऐसे ही तू जो है क्या करता है? तू नहीं मरता, तू शरीर बदल लेता है, कपड़े बदल लेता है आपने। तो मेरा मरना तो सदगुरु ने मिट ही दिया। अब तो बोलते कि राम मरे तो मैं मरूं, बाकी मेरा मरना हो ही नहीं। राम तो कभी मरते नहीं, सतराम, तो मैं कैसे मरूं फिर? मेरे और राम में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो काल जाल भय भागा। पहले तो काल का भय था, काल के जाल में फंसे थे, लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला सदगुरु का, वो काल का डर भी हमारे भीतर से, मरने का डर भी हमारे भीतर से, पाप पुण्य भोगने का भी डर हमारे भीतर से, सुख दुख भोगने का भी डर हमारे भीतर से। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाई। रामचरण गिरि सिंधु जल जूं दिसे दर्पण माई। तो गुरुपद पाए थक्या सब गौना। क्या कह रहे महाराज? गुरुपद पाए थक्या सब गौना। गौना यानी जाना आना। गुरुपद पाए,
जिसने गुरुपद को पा लिया। गुरुपद ही परम पद है, गुरुपद ही अविनाशी पद है, गुरुपद ही सतपद है, गुरुपद ही कैवल्य पद है, गुरुपद ही आनंद पद है। तो जिसने सबसे टॉप सर्वोच्च पद को पा लिया, अब उसे और कुछ प्राप्त करने के लिए कहीं आना जाना बाकी रह गया। छोटे मोटे पद के लिए फिर वो इधर उधर भागेगा, जाएगा, इच्छा करेगा, सब इच्छा ही मिट जाएगी। तो महाराज कह रहे कि हमने भी सदगुरु की कृपा से उस गुरुपद को पाया, अविनाशी पद को पाया, सस्वरूप के पद को पाया, और थक्या सब गहुना। हमारा भी जाना आना आवागमन थक गया, मतलब अब हमें इच्छा ही नहीं रही। हाँ, परम विश्राम को प्राप्त हो गए, परम गति को प्राप्त हो गए, परम पद को प्राप्त हो गए, परम संतोष को प्राप्त हो गए। ये पद ऐसा है जिसे पा लेने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाए। ये ज्ञान ही ऐसा ही है, जिस ज्ञान को पा लेने के बाद कुछ पाना ही बाकी न रह जाए। ब्रह्म बन गए और कुछ बनना अब क्या बाकी रहा। परमात्मा बन गए, सत्स्वरूप बन गए, और कुछ बनना अब क्या बाकी रहा। तो थीर हुआ थिर लागा, अब हम स्थिर हो गए। किसमें स्थिर हो गए? परमात्मा में, ब्रह्म में, सत्य स्वरूप में, अविनाशी में, और हम वही लगे रह गए। क्योंकि अब हमारे मन में कोई वासना ही नहीं है कुछ बनने की, कुछ करने की, कुछ होने की। क्योंकि अंतकाल में होती वासना जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। ये जीवात्मा वासना की सवारी करके अलग अलग शरीरों में सुख भोगने के लिए चली जाती है। लेकिन अब हमारे भीतर कोई वासना नहीं रही। ब्रह्म बनने के बाद, परमात्मा बनने के बाद हम स्थिर हो गए और हम लग गए किसमें? ब्रह्म में पूर्णतया। हमारी प्रज्ञा, हमारी बुद्धि स्थिर हो गई। तो एक हुआ द्वितीया विश्रानी, अब एक हो गए। जो हमारा द्वैत भाव था, आपको द्वैत को उपाने वाला कौन है? आपके लिए जग उपाने वाला, संसार उपाने वाला कौन है? मन है आपका। आपके मन के कारण ही दुश्मन होता है। आपके मन में द्वेष हो किसी के प्रति तो वो आपका दुश्मन, और आपके मन में हेत हो तो वो आपका हितैषी। तो ये चीजें, दुश्मन कोई बाहर नहीं है, आपके मन में ही बैठा है। हितैषी भी कोई बाहर नहीं है, आपके मन में ही है। अब हमारा मन ही नहीं रहा, हम अमन हो गए। हमने हमारे मन को हमारे स्वरूप में लीन कर दिया। एक हुआ द्वितीया सब विश्रानी, जितना भी द्वैत था, दूसरे थे, अब कोई रहे ही नहीं। अब हमें सब में एक ही दिख रहा है। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुगवानी। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूं ता सतगुरु साईं। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू है। तेरे सिवाय अब और कोई दिखता ही नहीं है। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दरसे नहीं दूजा। एक हुआ द्वितीया सब विश्रानी, जितना भी द्वैत भाव था, जितने भी दूसरे थे, वो सब भूल गए, अब रहा ही नहीं कुछ। सोछानी छिपे न कोई, ऐसी स्थिति महाराज कह रहे कि यदि आपकी हो जाए तो वो स्थिति छिपाने से भी नहीं छिपती। वो आनंद प्रकट भीतर में हो जाता है, वो अनुभूति भीतर में प्रकट हो जाती है। वो निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, निशंकता, निडरता भीतर में आ जाती है। उसको छिपाने से वो छिपती नहीं। और क्या कह रहे हैं महाराज, कैसी स्थिति बनी सदगुरु की कृपा को पाकर? राम राम ध्वनि रोम रोम में सदा खंडित होई। अब तो हमारे रग रग बोले राम जी, रोम रोम निरंकार, सहजा सुमरण होते सुही सुमरण सार। रोम रोम से होई रही निरंकार जुनकार, निस्वासर आठोई प्रहर राम चरण के सार। उठत बैठत जागता, सूता ही सिमरन होई, रामचंद्र निरंकार धुनी बायर लखे न बोल। राम रटत सेजा खुलिया, राम चरण सुनमाई। बाड़ी पीवे रण दिन, सेजा टूटत नाई। कूप गिगन मद उरद मुख, निस्दिन अमी जरंत। रामचंद्र भज राम को, पीवे बिरला संत। राम राम ध्वनि रोम रोम में सदा खंडित होई।
अब सब हमारी रोमावली भी राम राम करने लगी है। नो सोई नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। तो राम चरण यूं पाया महापद, गुरुगम में नित रहिए। महाराज कह रहे कि हमने इस प्रकार से उस महापद को पाया, परम पद को पाया, अविनाशी पद को पाया, और हम सदगुरु के गम में, सदगुरु के ज्ञान में ही हमेशा रहते हैं। और अनेक देख मन रचना, ताके संग न बइये। और जितनी भी रचना है जो आपको आपके मन से दिखती है, उनके संग महाराज कह रहे कि आपको बहना नहीं है। हमारा भी बहना रुक गया, हमारा भी जाना, हमारी वृत्तियां भी अब कभी सुखाकार या दुखाकार नहीं होती है। हम निवृत्त देश के वासी हो गए, हमने हमारी वृत्तियों को समेट लिया अपने ही भीतर। तो महाराज फरमाने की संग चाहो तो सतपुरुषा को कीजे देख विचारी। यदि आपको संगति करनी है तो ऐसे परम ज्ञानी संतों की संगत करना, देखकर विचार के करना, सोचकर समझकर करना। हर किसी का ही संग मत कर लेना, जहाँ से आपके श्वासारूपी पूंजी के नुकसान होने की संभावना हो, उसका संग मत करना, क्योंकि आपको श्वासारूपी पूंजी बड़ी लिमिटेड मिली हुई है। कैपिटल आपके पास लिमिटेड है। अब उसको ऑप्टिमाइज उपयोग करना, जिसमें अधिकतम मैक्सिमम लाभ हो, जिसकी कीमत अधिकतम लाभ के रूप में आपको मिले, वहाँ इन श्वासों का आपको उपयोग करना है। तो संग चाहो तो सतपुरुषा को कीजे देख विचारी। लचधार्या के निकट जज्जू रहिए, जे जन जत मत धारी। ऐसे लक्षण आपको यदि किसी में दिख जाए, ब्रह्म ज्ञानी के, तत्व ज्ञानी के, स्वरूप बोध वाले के, तो महाराज कह रहे कि उन लक्षणों को देखकर आप उनका संग कर लेना, उनके ज्ञान से जुड़ जाना। ब्रह्म पर्शा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं। जाके रंग एक ही राऊ, माया सेती करे न भाऊ। जाके अंदर ब्रह्म रस बूटा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्मे। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न आना। ये चरण दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण के राम बिन सबई फोकट। ऐसे ब्रह्म को परसने की दशा वाले आपको यदि सत्पुरुष मिल जाते हैं, तो उनको आप छोड़ना नहीं, पकड़ लेना। उनसे ही आपको लाभ मिलने वाला है, उनसे ही आपको फायदा होने वाला है। और वो फायदा कैसा होगा? आपके साथ चलने वाला, आपको मुक्त कर देने वाला, आपके सारे भव बंधन काट देने वाला। आपके आलजाल जंजाल सब कट जाएंगे, एक नहीं रहेगा, और नित्य मुक्त होकर जियोगे, नित्य मुक्त होकर जियोगे, निश्चिंत होकर, निशोक होकर, निशंक होकर, निडर होकर, निर्भय होकर जियोगे। श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम 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 महाराज, राम राम, राम राम।